पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई साहब। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं कमेंट आपसे चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जो मुखालफत है वो पार्टी के मफाद में किसी सूरत नहीं होगी। आप फिर किस तरह से देख रहे हैं पार्टी की मौजूदा हिकमत अमली या मौजूदा क़यादत की तरफ से भी जो फैसले किए जा रहे हैं वो अदलिया के साथ ताल्लुकात को कहीं ना कहीं ख़राब कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है, उसकी हमने खुलकर मुखालफत की और ये हमारा हक बनता था, हमने की और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब चीफ जस्टिस की नामज़दगी हो गई, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, लेकिन वो हो गए हैं। 3 साल के लिए वो चीफ जस्टिस हैं। तो अगर हमारा यही काम तो नहीं रह गया ना, हम इस काम के लिए तो नहीं रह गए हैं कि जो भी काम हो हम उसकी मुखालफत में चले जाएँ। जी। अब चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जस्टिस याह्या जो है, वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करेंगे। नहीं किया तो दुनिया देख लेगी और तारीख में उनका नाम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएगा जो फ़ाइज़ ईसा जैसे लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक़्त थोड़ा-सा होश करना पड़ेगा। सिर्फ़ ये नहीं कि हम मुखालफत के लिए बैठे हैं, हमने जो प्रोसेस है उसकी मुखालफत ज़रूर की है, लेकिन जस्टिस याह्या के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है और ना ही होना चाहिए। ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बने। वो जो प्रोसेस बना है, उस प्रोसेस के ज़रिए उनको बनाया गया। ठीक है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, मेरी ज़ाती राय है कि हमें फिर नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा और हम पार्टी को नुकसान मज़ीद नहीं दे सकते। जो इस वक़्त हमारी लीडरशिप है, वो शायद या तो प्रेशर में फैसले कर रही है या जो भी है, तो इस प्रेशर से निकलना होगा। जो एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हमें आगे बढ़ना होगा और एक अपोज़िशन का रोल अदा करना होगा। ठीक है, लेकिन शौकत साहब, आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि इस प्रोसेस, जिस भी प्रोसेस के वो थ्रू आए हैं, अब वो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो इलेक्ट हो चुके हैं। पार्टी के अंदरूनी हल्के इस बात पर तकसीम दिखाई दे रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया जाएगा। आप समझते हैं कि चैलेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपका इस बारे में मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि अगर चैलेंज करते हैं, कोई भी ऐसा फैसला आ जाता है, तो फिर जस्टिस याह्या अफरीदी भी चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। देखिए ये चैलेंज करना ना करना ये तो पार्टी का फैसला हो सकता है ना। मैं तो यहाँ पे नहीं कह सकता हूँ कि आप करें या ना करें। लेकिन मैं ज़ाती राय ये है कि अगर हम जस्टिस याह्या को एक तरफ छोड़ दें और उनको उनके जो तकर्री है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ना करें और खामख़ा एक पंगा ना लें, एक और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को पैदा ना करें। ये पार्टी के मफ़ाद में नहीं है। ये मेरी ज़ाती राय है। पार्टी जो फैसला करती है, हम पार्टी फैसले के पाबंद हैं, हम पार्टी फैसले को कबूल करेंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है मेरे ख़्याल से दबाव के अंदर हो रहा है और ये इतना दबाव नहीं लेना चाहिए। मुश्किल वक़्त आता रहता है पार्टियों के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर। हम देख चुके हैं, काफ़ी अरसे से ये चीज़ें भुगत रहे हैं। लेकिन हम दबाव में आकर अगर हम इस तरह के फैसले करेंगे तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी आप अपने हालिया बयान में ही आपने कहा कि पार्टी रहनुमाओं को अपने रवैयों पर नज़रसानी करनी चाहिए, आप फिर क्या समझ रहे हैं? पीटीआई की मौजूदा क़यादत है, वो अदलिया के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने में नाकाम रही है, पिछले टेन्योर की भी अगर हम बात कर लें? देखिए, लीडरशिप ने कुर्बानियाँ बड़ी दी हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि वो दबाव में आके कर रहे हैं और जो पार्टी के ठीक है, इस वक़्त हम जितने भी बहुत सारे सीनियर लोग हैं, वो एक साइडलाइन कर दिए गए हैं जी। और ज़्यादातर नई लीडरशिप सामने आ रही है और वो जो नई लीडरशिप है, वो इमरान खान के साथ जाके मुलाकातें करती है। हमने बड़ी कोशिश की कि हमें भी मुलाकात का मौका दिया जाए लेकिन हमें मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा। तो बहुत सारे शकूक और शुबहात जन्म ले रहे हैं, इसलिए पार्टी के अंदर लोग काफ़ी वो हैं ये पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि जो ठीक है। फैसले हो रहे हैं, क्या वाक़ई ये के फैसले हैं? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी फैसले हों, कम से कम पार्टी मौजूद है, हायरार्की मौजूद है। सिर्फ़ ये नहीं है कि मरकज़ी क़यादत जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के फैसले करे। एक पूरी पार्टी होती है, नीचे वर्कर को मोबिलाइज़ करना होता है, तो आप तहसील से लेके डिस्ट्रिक्ट सब जितने भी आपके वो हैं, कैंडिडेट्स हैं, आपके ओहदेदार हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये तो नहीं है कि इस्लामाबाद में बैठ के बंदा बैठ के फैसले कर ले और कहे कि जी पूरा पाकिस्तान निकले। यहाँ लोगों को मोबिलाइज़ करना पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल या तहसील लेवल तक लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। जी। तो वो एतमाद हमें नज़र नहीं आता। तो मैं तो एक पार्टी का वर्कर हूँ, अदना वर्कर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को ये जो फैसले होते हैं,
ये सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ लोग एक फैसला करें, कुछ लोग दूसरा फैसला करें। ये गलतफहमी जो पैदा हो रही है, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। हमारा लीडर जेल के अंदर है, हमें उसका सोचना चाहिए, लेकिन उसके बारे में सोचने की कोई मुझे कुछ वो नजर नहीं आ रही है। जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, जिस तरह के धरने का ऐलान हो जाता है, जिस तरह तहरीक का ऐलान हो जाता है, आगे लीडरशिप नजर नहीं आती है। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, और इससे पार्टी खराब हो रही है, ठीक नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल से पार्टी को जरूर इस पर सोचना चाहिए कि इस वक्त जो लीडरशिप है, क्या वो सही दुरुस्त फैसले कर रही है? क्या वो जो जो कुछ कर रही है, ये अवामी राय है, या वर्करों की यही राय है जो जी। कर रही है कि जी आप जाके सब कुछ वो करके फिर उसके बाद जो जिस तरीके से ये तहरीक चलाई जा रही है, इस तरह तहरीकें नहीं चलती। ठीक है, शौकत यूसुफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में आपका शुमार होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं आपको बड़ा डिसअपॉइंट देख रहा हूँ पार्टी के इन फैसलों की वजह से या पार्टी के रवैये की वजह से, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि साइड लाइन पर किया जा रहा है और एक नई क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उभर कर सामने आ रही है। फैसल बाबडा की भी इस हवाले से यही स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनके लिए मुश्किलात इस नई क़यादत की वजह से ही बढ़ रही हैं। देखिए, मैं मायूस नहीं हूँ। जब तक इमरान खान है, मैं मायूस बिल्कुल नहीं हूँ। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर मायूस नहीं है, लेकिन लीडरशिप जरूर मायूस नजर आ रही है। हम्म। लीडरशिप के अंदर जो है ना, वो काफी फुकदान नजर आ रहा है कि जो लीडरशिप है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मतलब चीजों के ऊपर गिरफ्त नहीं है उनकी, और इसलिए जो है ना मायूसी फैल रही है। मैंने कल भी कहा था कि हम हमारे ग्रुप से हैं, हम उस ग्रुप में बात करते हैं, किसी लीडर की तरफ से उसका जवाब तक नहीं आता है। कल हम्म। शेख वकास अकरम ने मेरे उस पे काफी उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, काफी उन्होंने उसकी तफसीली बयान की। तो मैं यही कहा कि देखें, हम तो यही चाहते हैं, मैं 96 का वर्कर हूँ, और अगर मैं अपनी पार्टी के लिए बात भी नहीं कर सकता हूँ, तो ये कैसे पार्टी हो गई फिर? मैं सिर्फ हम्म। वजारत के लिए तो नहीं बैठा था, वजारत ले ली मैंने बस, और मैं अब वजारत नहीं है तो मैं खामोश बैठ जाऊं। हम्म। मैंने कोई ओहदा तो नहीं लेना है पार्टी का। बेशक बैरिस्टर गौहर चेयरमैन रहे, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी रहे, लेकिन क्या इतना हक हमारा नहीं बनता है कि हम बात करें, उसका जवाब तक दे दें? ये कौन सा तरीका है? मतलब ये तो कोई किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप कितने सीनियर लोगों को आप इस तरह नजरअंदाज करें। हम एक सियासी वर्कर हैं, 35-36 साल इमरान खान के साथ गुजारे हैं। जी। हम बात करते हैं तो जाहिर है अपने दिल की बात करते हैं ना, जी। जाती बात तो नहीं करते हैं। जाती तो हमने कुछ नहीं बनाया है। तो मैं जब बात करता हूँ तो मैं सिर्फ इमरान खान के लिए बात करता हूँ, तहरीक इंसाफ के वर्करों की बात करता हूँ। वो चीज नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है जैसे एलीट क्लास को पार्टी चली गई है। तो ये मैंने इसलिए हम्म। कहा था कि रवैयों में तब्दीली करें। आप फैसले करते हैं, आप सिर्फ फैसले सुनाते हैं, आप मुशावरत नहीं करते। आप चंद लोग हैं, ठीक है, आपकी सियासी पार्टी बनी हुई है हम्म। कि जी सियासी कमेटी है वो फैसला करती है। तो सियासी कमेटी तो 10 लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के फैसले आप करते हैं, तो वो तो सियासी कमेटी तो तब फैसला करती है जब उसका हर मेंबर अपने हल्के में जाके बात करेगा, वहां से वो हम्म। ओपिनियन लेके फिर वहां सियासी कमेटी में फैसले करता है। ये कौन सा तरीका है कि आप आराम से एयर कंडीशन कमरों में बैठ के किसी सियासी कमेटी इमरान खान ने बनाई है, आप उनसे पूछे? आप हमें छोड़े तो सही ना। हम मुलाकात करना चाहते हैं इमरान खान से, आप क्यों नहीं छोड़ते हैं हमें? वहां हम्म। मुलाकात के लिए भी नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी हम सियासी कमेटी फैसले कर रही है। कौन सी सियासी कमेटी है? ये क्यों वर्करों से क्यों बात नहीं करती है? वर्करों को क्यों नहीं सुनती है? तो ये जी। पहली दफा मुझे आज गुस्सा भी है, और हम्म। मुझे मायूसी तो कभी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने हमें मायूसी नहीं सिखाई है। हम्म। मैं हमेशा पार्टी का वर्कर रहा हूँ, और ये जो भी फैसले करेंगे वो हमें कबूल करना पड़ेगा। इसलिए कि मैं पार्टी से ठीक है। वायलेट नहीं करता हूँ, ना पार्टी से नाराज। लेकिन ये मेरा हक है कि मैं हम्म। इनको बताऊं कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, और ये इनका हक है कि ये हमें जवाब दें। अगर ये हम्म। जवाबदेह नहीं हो सकते तो फिर क्यों सियासत कर रहे हैं? क्यों, ये कहाँ से आए? ये क्या क्या चाहते हैं हमसे? ठीक है, लेकिन अच्छा, इसी तरह के जो शिकवे शिकायत हैं वो फवाद चौधरी भी करते दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी की जो क़यादत है वो गैर संजीदा फैसले कर रही है। उन्होंने भी काफ़ी तनकीद की है। वो कह रहे हैं अगर पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत ही नहीं करनी थी तो फिर पार्टी को निज़ाम से ही बाहर आ जाना चाहिए। ये बॉयकॉट की वजह से तो हुकूमत को फ़ायदा हो गया। उनका ये कहना था कि मुखालफत करनी चाहिए थी भरपूर देखिए तरीके से। हमें देखिए, फवाद चौधरी और मेरा केस अलग है। फवाद हम्म। चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ गए। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी पार्टी, हम्म। जहां तक आईनी तरामीम की बात, देखिए फैसले, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये किस पार्टी ने फैसला किया था कि आप जाके जो शिकवार वहां पे बैठे, जो आईनी तरामीम के लिए कमेटी बनी थी, आपने उसमें भरपूर शिरकत की, शिकवार आपने बहस की,
और जब वो सारी चीजें हो गई, फाइनल हो गई, उसके बाद आप कहते हैं जी हमारा बाइकआउट है। भाई ये तरीका नहीं है पाकिस्तानी पार्टी का। अगर आपको बाइकआउट करना था तो आपको उस शिकवार जो उसकी बहस हो रही थी, आपको उस बहस कमेटी में नहीं बैठना चाहिए था, जो अप्रूवल से पहले इस पे बहस हो रही थी। फिर आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मसविदा था उस पर भी आपने बात नहीं करनी थी। और उस सारे एक प्रोसेस में लोगों को हिजान में डाला, पार्टी को हिजान में डाला, मौलाना पे एतमाद किया, वो जाके उधर दोबारा मिल गया, तो हमारी क्या हैसियत रह गई। इसी तरह जब पार्टी के हमारे जो पार्टी के जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, सैंबल का इशू आया कि जी ये पार्टी नहीं दूसरी पार्टी है, ये पार्टी नहीं ये नहीं ये पार्टी है। ये कौन फैसले कर रहा है? ये कहाँ से ये फैसले हो रहे हैं? ये तो बिल्कुल मतलब ये कि हम हमें दीवार से लगाए ना लगाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वर्कर हैं और वर्कर ही रहेंगे, लेकिन ये जो फैसले हो रहे हैं ये तो मजाक बन रहा है। आप एक ठीक तरफ है। जाके उनके साथ बैठते हैं, उस पे बहस करते हैं, फिर आप कहते हैं जी हम हमारा बाइकआउट है। भाई बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, मैं आज भी कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आपको जिस तरह से जाके मौलाना असेंबली में फजलुर रहमान कन्फ्रंट का आपने करना जिक्र किया, तो आप या पार्टी में और जो लोग मौजूद हैं, जो नजरियाती वर्कर्स भी हैं, बहुत पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते थे कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठकर बातचीत की जाए? एट दी एंड वही हुआ, वो दोबारा हुकूमत के साथ ही मिल गए। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। वो इसी तरह करते हैं, वो जिस तरह ये लोगों को बातों बातों में ये तो सारे नई लीडरशिप थी, ये समझे कि मौलाना साहब जो है वो हमारे साथ बहुत ही कहीं करीब आ गए हैं और बड़ा एतमाद हो गया है, और उसमें अपने सारे पार्टी जो है ना उनकी झोली में डाल के रख दी। ये तरीका जो है ना, देखें आपने हासिल क्या किया। अभी तक मुझे बताया जाए कि इन्होंने कौन सा वो हासिल किया है इन्होंने अब तक शौकत मौलाना यूसुफ के साहब, साथ यहां पर मैं आपको बैठकर। इंटरप्ट करूंगा, मुझे सिर्फ ये कंफर्म कीजिएगा कि ये सब कुछ बानी पीटीआई के कहने पर होता रहा कि मौलाना फजलुर रहमान के पास जाएं, उन्हें मनाने की कोशिश करें, या ये भी अभी जो मौजूदा क़यादत है ये अपने तौर पर ही फैसले करती रही? देखिए, हमें तो पता ही नहीं है ना। हम्म। हमें इसलिए नहीं पता है कि हमें तो यही बताया जाता है कि इमरान खान को एतमाद में लिया जा रहा है। मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए हमें हमें तो ना मुलाकात करने की इजाजत है, ना उस तरफ जाने की इजाजत है। जो कुछ हो रहा है ये 4 7 8 लोग कर रहे हैं। देखिए हमें इन पे ठीक है। एतमाद है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये कि हमें जो है ना नीचे वर्कर को भी एतमाद मिले, सिर्फ फैसले ना सुनाए। क्योंकि ठीक है। जब तहरीक चलती है तो फिर उसके बाद एक अली अमीन गंडापुर के अलावा कोई कोई लीडर नजर भी नहीं आता है। तो ये तो इस तरह तो तहरीकें नहीं चलती है ना कि आप सिर्फ अनाउंस करने के लिए बैठे हैं। और इस तरह ना कोई फायदा होगा पार्टी को, ना ये पार्टी फिर वो हो सकती है। अगर आपने तहरीक चलानी है, अगर आपने इमरान खान के लिए काम करना है, तो फ्रंट पे आके करना है। ये नहीं कि अपने इमरान कहीं जाए छुप जाए। हम क्यों छुपे भाई, हम अपोजिशन में हैं। हमें हमें बिल्कुल असेंबली में होना चाहिए था, हमें बिल्कुल असेंबली में कन्फ्रंट करना चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप बंदों से कहे आप छुप जाए और हम 2 3 बंदे हैं जाके, हमें बिल्कुल असेंबली में होना चाहिए था, ताकि लोगों को पता तो चलता ना कि क्या हो रहा है। ठीक है। लेकिन शौकत यूसुफ साहब, आप ये समझते हैं कि टाइम टू टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी नजरियाती कारकुन थे, वर्कर्स थे, उनके साथ यही होता रहा कि उन्हें साइड लाइन पर कर दिया जाता है? जब भी वो कहीं ना कहीं अपने को खदशात सामने रखते थे, कोई रिजर्वेशन सामने रखते थे, तो जो भी लीडरशिप मौजूद होती थी वो बात नहीं सुनती थी। आज भी वही हो रहा है? देखिए, बात तो नहीं सुनी जा रही है, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। बात क्या कि आप देखें कि बैरिस्टर गौहर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, मेरे वकील भी रहे हैं पिछले 2018 के केस में। आज मैं उनको कॉल करता हूँ, मेरे कॉल तक नहीं उठाते हैं। मैं मैसेज करता हूँ, मुझे जवाब तक नहीं देते हैं। तो मैं कोई उनके लिए तो पार्टी में नहीं हूँ ना, कि वो चल मैंने कुछ उनसे लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पार्टी टिकट ना दे, बिल्कुल ना दे। अगर पार्टी कहे कि जी मैं एक आधा वर्कर हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि ये आज की मेरा जो प्रोग्राम है चलेगा, इस पे ये एक्शन लेंगे कि जी देखो ये क्या किया इसने, 100 दफ़ा करे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि मैं जब जो चीज़ मुझे गलत नज़र आ रही है, मैंने 36-37 साल इमरान खान के साथ गुज़ारे हैं। जी। मुझे लग रहा है कि पार्टी का जो जिस तरफ जा रही है पार्टी, ये कोई भी विज़नरी लीडरशिप मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो मैं तो आज इस पे बिल्कुल खुलकर मैंने बात की है, और ये सारे वर्करों की यही आवाज़ है, और मैं अपने वर्करों की आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ से हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन।